नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारवीम में। मेरा नाम है आर्यन और आज हम खड़े इंडियन प्रीमियम हैचबैक के सामने जिसका नाम है मारुति सुजुकी बलिनो। इसे न्यू एज बलिनो भी कहा जाता है और ये 2022 में नया मॉडल है जो लॉन्च हुआ है। 2015 में ये बलिनो लॉन्च हुई थी और ये 2022 का फेसलिफ्ट मॉडल आप देख रहे हैं आपके सामने। सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है। रेंज शुरू होती है 6.3 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 9.5 लाख रुपीज़। हमें इसमें काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं, कॉस्मेटिक एज वेल एज टेक्नोलॉजी एज वेल एज फीचर रिलेटेड फीचर्स जो कि अपडेट है सारे, वो हम देखेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना ताकि आपको ऐसे वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू चौगुले इंडस्ट्रीज नेक्सा पुणे। अगर आपको नेक्सा की कोई भी गाड़ी देखनी है तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। हमें इसमें पुराने बलिनो जैसे 4 मॉडल मिलते हैं जो कि सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा और ये टॉप मॉडल है। ये गाड़ी हमें काफ़ी नए टेक्नोलॉजी एंड फीचर के साथ आती है। देख सकते हैं आप, फ्रंट लुक काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। इसमें चेंजेस आपको बताता हूँ जो कि फ्रंट लुक में आते हैं। जो मेजर चेंज है वो हेडलैम्प में है। हमें इसमें नए न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ये जो DRL है वो मिलते हैं 3 LED क्रिस्टल के साथ। और जो सेंटर वाला ग्रिल है वो छोटा किया है थोड़ा, उसकी वजह से काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा है, बल्कि लुक नहीं आ रहा गाड़ी में। और ये स्लीक डिज़ाइन के साथ हमें हेडलैम्प मिलते हैं फ्रंट लुक में। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये। अगर हम साइड लुक की बात करें तो साइड से हमें यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है वो सेम है, पर जो टायर का डिज़ाइन है वो चेंज किया है, एलॉय का डिज़ाइन चेंज किया है। हमें इसमें पुराने जितना ही साइज़ मिलता है 16 इंचेस का, बट एलॉय डिज़ाइन जो है वो चेंज किया है। हमें इसमें डायमंड कट स्पेशली डिज़ाइन हमें एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि मारुति सुजुकी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, वो बलिनो में इंट्रोड्यूस किया है। और अगर हम रियर लुक की बात करें तो रियर लुक में माइनर चेंजेस है जो कि टेल लैम्प में हम देख सकते हैं। टेल लैम्प का जो LED का ट्रीटमेंट है वो भी नया है जो कि सेम एज फ्रंट DRLs है। देख सकते हैं आप, ये 3 रेड डॉट्स और ये जो कंटिन्यूएशन है बूट पे वो नया है। काफ़ी स्पोर्टी लुक ऐड कर रहा है रियर से भी गाड़ी में। यहाँ पे ये जो क्रोम स्ट्रिप है वो थोड़ा वाइड किया है नए बलिनो में कंपैरिजन टू ओल्ड बलिनो। देख सकते हैं आप, जो बूट पे कंटिन्यूएशन है ना लाइट का टेल लैम्प का, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर हम बूट खोल के देखेंगे तो इधर माइनर चेंज मिलता है हमें, काफ़ी माइनर। जो बूट है वो थोड़ा डीप किया है एज कम्पेयर टू ओल्ड बलिनो। इतना कुछ ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है पर थोड़ा इंक्रीज किया है बूट स्पेस। चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं हमें कौन कौन से न्यूली चेंज अपडेट्स मिलते हैं इंटीरियर्स में। हमें इसमें काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड में जो मेजर चेंजेस है वो भी देखेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नी रूम तो वही सेम है, गाड़ी की साइज सेम होने के कारण वो नी रूम, लेग रूम सब सेम होगा। अंडर थाई सपोर्ट सफिशिएंट है। मेजर चेंज जो है रियर सीट में वो है सेंटर कंसोल में। यहाँ पे हमें 2 AC वेंट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा गाड़ी कूलिंग में हेल्प करते हैं, गाड़ी ठंडी करने में हेल्प करते हैं। उसके नीचे ये जो टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, प्रैक्टिकलिटी को काफ़ी ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया अभी। नीचे थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है हमें। मारुति सुजुकी ने काफ़ी काम किया है मटेरियल्स पे, इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर में काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव की है। इंटीरियर्स की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो पुरानी बलिनो में भी मिलता था हमें। अगर हम ये जो डोर डिज़ाइन की बात करें तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कलर है, ब्लैक और ब्लू ट्रीटमेंट के साथ। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में यहाँ पे ट्रीटमेंट सारा मिलता है इधर। काफ़ी बढ़िया लुक है, यानी कि काफ़ी जो प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने इस बार गाड़ी को बनाया। मटेरियल इंप्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया है जो कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रहती थी। यहाँ पे मटेरियल की क्वालिटी पुअर रहती थी, पर अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स है। यहाँ पे ये सारे बटन्स मिलते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले, ट्रैक्शन, आइडल, स्टार्ट स्टॉप। ये न्यूली इंट्रोड्यूस बटन्स है, फीचर्स है। यहाँ पे 3 प्रॉपर पेडल मिलते हैं। ये सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह वो पुरानी बलिनो में भी आता था। अंदर बैठकर देखते हैं कौन कौन से मेजर चेंजेस है। डैशबोर्ड पे काफ़ी सारे मेजर चेंजेस मिलते हैं हमें। स्टेयरिंग व्हील सेम है एज कम्पेयर टू ओल्ड बलिनो। और यहाँ पे जो फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें माइनर चेंजेस मिलते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये जो डिज़ाइन है फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो थोड़ा चेंज किया है, MID थोड़ा बढ़ा दिया है। और सेंटर में सबसे बड़ा अपडेट है वो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम और डैशबोर्ड। यहाँ पे न्यूली इंट्रोड्यूस डैशबोर्ड है सॉफ्ट टच के साथ, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स भी मिलता है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें हमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा वो काफ़ी बढ़िया से दिख रहा है, आप देख सकते हैं एनिमेशन के साथ। आजू बाजू जो लोग खड़े हैं उनका सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है, और कुछ ऐसे टाइप से हमें ये एनिमेशन मिलता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा, ये हमें बलिनो में मिलता है। और ये 10 इंचेस का जो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ये जो हमें सेंटर वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच के साथ आता है। ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हमें सेंटर में AC वेंट्स मिलते हैं और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि काफ़ी बड़े फिट एंड फिनिश के साथ आता है। ये भी नया डिज़ाइन के साथ आता है और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, अपडेट है इस बलिनो में। उसके नीचे 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट और एयरबैग्स जो है वो काफ़ी बड़ा अपडेट है। हमें इस मॉडल में हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं जो कि सेफ्टी के तौर पे काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है मारुति सुजुकी ने। पहले 2 ही एयरबैग आते थे, अभी 6 एयरबैग आते हैं। और ये ऑटो डिमिंग मिरर IRVM, ये भी काफ़ी बड़ा अपडेट है। पहले हमें ये मैनुअल एडजस्टेबल IRVM मिलता था। इधर सनशेड्स आप देख रहे हैं, ये पुराने वाले में भी आते थे। पर जो IRVM है वो एक अपडेट के तौर पे मिलता है हमें, ऑटो डिमिंग IRVM। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़े चेंजेस है माइनर, जिन्होंने पुरानी बलिनो यूज़ किया है वो जल्दी से नोटिस कर देंगे ये चेंज को। यहाँ पे ये मेजर अपडेट जो मुझे काफ़ी पसंद आया, ये जो स्क्रीन है वो मारुति सुजुकी ने पहली बार इंट्रोड्यूस की है, वो कि सिर्फ हमें इस बलिनो में मिलती है। देख सकते हैं आप, ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है उसको पॉज और प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे सारा हमें डिस्प्ले मिलता है, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह इसमें सब दिखाई देता है। यहाँ पे इमेजेस पे देख सकते हैं हम, पेयर डिवाइसेस, डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह वो सब कर सकते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है। यहाँ से वॉइस कमांड जो है वो भी एक अपडेट के तौर पे हमें मिलता है, वॉइस कमांड। और सबसे बड़ा अपडेट जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है वो है इसका ये हेड्सअप डिस्प्ले। इसकी काफ़ी क्रेज़ है और ये सिर्फ प्रीमियम कार्स में हमें मिलता है। ये कि जो कि हमें मारुति सुजुकी बलिनो में हमें मारुति सुजुकी ने इंट्रोड्यूस किया है काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बोल रहा है हेलो। लो फ्यूल का जो इंडिकेशन है, जो सारे इंडिकेशंस और वार्निंग हमें मिलते हैं वो सारे इस पे भी हमें डिस्प्ले होते हैं। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये इस प्राइस पॉइंट पे ये सारे फीचर्स मिलना। यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं आप, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सारे जो पैरामीटर्स है वो हम इस डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसको हेड्सअप डिस्प्ले कहा जाता है, वो काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मुझे पर्सनली। और 9.49 लाख रुपीज़ एक शोरूम के प्राइस पॉइंट पे ये जो फीचर में मिल रहा है वो फर्स्ट इन सेगमेंट है। वो इसके कंपिटिटर्स जो है उसमें किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता हमें ये फीचर। और 6 एयरबैग्स भी हमें किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते इसके कंपिटिटर्स में। सेंटर का जो 10 इंच का डिस्प्ले वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी बढ़िया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाड़ी के अपडेट्स कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जाते जाते। और यही सब कुछ था जो चेंजेस थे मेजर मारुति सुजुकी बलिनो के बारे में, 2022 न्यू बलिनो के बारे में। थैंक यू।